दोस्तों, क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिससे कि भारत के लोगों को काफी लगाव है और क्रिकेट के खेल के साथ साथ क्रिकेटर्स को भी यहाँ पर खूब प्यार दिया जाता है। और हमारे इस पसंदीदा खेल में यूँ तो समय समय पर एक से बढ़कर एक महान खिलाड़ी आते रहे हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर क्रिकेट जगत में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। लेकिन इस खेल के इतिहास में एक ऐसे खिलाड़ी भी थे जिन्होंने महानता के इस दायरे के आगे जाकर उन सारी बुलंदियों को प्राप्त किया है जो कि हर किसी के बस की बात नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के इतिहास में सबसे महान बल्लेबाजों की गिनती में पहले नंबर पर गिने जाने वाले सर डोनाल्ड ब्रैडमैन के बारे में, जिन्हें कि हम आमतौर पर डॉन ब्रैडमैन के नाम से जानते हैं। डॉन ब्रैडमैन बेसिकली ऑस्ट्रेलियाई मूल के क्रिकेटर थे जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में 99.94 के औसत से रन बनाए थे, जो कि आज भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और शायद इस रिकॉर्ड को आगे भी कोई तोड़ ना पाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में भी हम डॉन ऑफ क्रिकेट के नाम से पहचाने जाने वाले डॉन ब्रैडमैन की पूरी कहानी जानेंगे कि किस तरह से ब्रैडमैन बने क्रिकेट के सबसे बड़े खिलाड़ी। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 27 अगस्त 1908 से, जब ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में डोनाल्ड ब्रैडमैन का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम जॉर्ज ब्रैडमैन और माँ का नाम इमिली ब्रैडमैन था। और कहते हैं कि शुरू से ही ब्रैडमैन को क्रिकेट के खेल में एक अलग ही दिलचस्पी थी और उन्होंने सिर्फ 12 साल की उम्र में ही बावरल पब्लिक स्कूल में पढ़ाई करते हुए स्कूल टीम की तरफ से अपना पहला शतक भी जड़ दिया था। और दोस्तों, यह शतक खास इसलिए भी था क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं ली थी। दरअसल ब्रैडमैन ने बचपन में अपना खुद का एक खेल बनाया था जिसमें वह क्रिकेट के स्टंप और गोल्फ के बॉल से खेला करते थे और इसी खेल ने उनके हाथों और आंखों के कोऑर्डिनेशंस को काफी बेहतर बना दिया, जिसका रिजल्ट उन्हें आगे चलकर उनके क्रिकेट के खेल में दिखाई देने लगा। और दोस्तों, इसी दौरान ब्रैडमैन बावरल की सिटी टीम के लिए बतौर स्कोरर काम किया करते थे। लेकिन जब एक दिन टीम में एक प्लेयर की कमी थी तब उन्हें भी काफी छोटी उम्र में ही इस टीम के लिए खेलने का मौका मिला और इस खेल में उन्होंने अपनी पहली पारी में 37 और फिर दूसरी पारी में 29 रन बनाए। और फिर ब्रैडमैन के पिता उन्हें एशियाई टेस्ट मैच दिखाने के लिए सिडनी क्रिकेट ग्राउंड लेकर आए, जहां पर आकर ब्रैडमैन ने निश्चय किया कि वह तब तक संतुष्ट नहीं होंगे जब तक कि वह यहाँ पर खेल नहीं लेते। और फिर इसी सोच के साथ वह आगे चलकर और भी ज्यादा मेहनत करने लगे। हालांकि 1922 में अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद से वह एक रियल एस्टेट एजेंट के लिए काम करने लगे और वह एजेंट उनके क्रिकेट के प्रति लगाव को समझता था और जब भी जरूरत होती तब वह उनको क्रिकेट खेलने के लिए छुट्टी दे देता। और इसी तरह से समय बीतता गया और ब्रैडमैन जॉब के साथ साथ बावरल सिटी टीम के लिए भी शानदार परफॉर्मेंस देते गए और अब क्रिकेट के खेल में उनका नाम काफी ऊपर आ चुका था। और यह समय था 1926 का, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड से बुरी तरह से एशियाई सीरीज हार गई थी और ऑस्ट्रेलिया के ज्यादातर सीनियर खिलाड़ी भी रिटायर हो गए थे। और फिर जब साउथ वेल्स क्रिकेट एसोसिएशन को नए टैलेंट ढूंढने का काम दिया गया तब उनके नज़र में सबसे ऊपर थे डोनाल्ड ब्रैडमैन। हालांकि सिलेक्शन के बाद भी उन्हें नेशनल टीम में खेलने का मौका नहीं मिला, लेकिन NSW यानी कि न्यू साउथ वेल्स के नेशनल टीम में जगह बनाने में वह कामयाब रहे और वहां पर उन्होंने अपने पहले मैच में ही शतक जड़कर शुरुआत की। और फिर इस सीरीज के फाइनल में उन्हें सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेलने का मौका मिला, जहां पर खेलने के बारे में वह बचपन से ही सोचा करते थे। और यहाँ पर खेलकर उन्होंने अपने बचपन का सपना ही पूरा नहीं किया बल्कि शानदार शतक भी जड़ा। और फिर उनके खेल को देखते हुए आखिरकार 1928 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के नेशनल टीम की तरफ से भी खेलने का मौका मिला और 30 नवंबर 1928 को उन्होंने अपना डेब्यू मैच इंग्लैंड के अगेंस्ट खेला। हालांकि अपने पहले ही मैच में ब्रैडमैन अपनी प्रतिभा के अनुकूल नहीं खेल सके और दोनों पारियों में सिर्फ 18 और 1 रन ही बना पाए और इसका नतीजा यह हुआ कि उन्हें अगले मैच में ही बाहर बैठा दिया गया। लेकिन दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि किस्मत भी सिर्फ उन्हीं का साथ देती है जो खुद कुछ करने की चाह रखता है। डॉन ब्रैडमैन को तीसरे टेस्ट में फिर से किसी खिलाड़ी के चोटिल होने की वजह से खेलने का मौका मिला और यहाँ पर उन्होंने पहली पारी में 79 और दूसरी पारी में 112 रन बनाए। और फिर इस टेस्ट के बाद से जो शतकों का दौर शुरू हुआ वह अगले कई सालों तक नहीं रुका। उन्होंने पूरे जीवन में अपनी शानदार खेल से सभी को पीछे छोड़ दिया और कुल 52 टेस्ट मैचेस में उन्होंने 99.94 की औसत से 29 शतक और 13 अर्धशतक लगाए। और दोस्तों, वैसे तो डॉन ब्रैडमैन के पास अभी भी काफ़ी मौके थे कि इस रिकॉर्ड को वह और भी आगे ले जा सके, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध ने उनके करियर को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। और इस युद्ध के दौरान 1940 में ब्रैडमैन ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स ज्वाइन की
जहां पर वह आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में बतौर ट्रेनर काम करने लगे। और इसी दौरान उनकी तबीयत भी बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई, जिसकी वजह से इस जॉब को भी उन्हें अलविदा कहना पड़ा। और इस समय ने जिस तरह से डॉन ब्रैडमैन की परीक्षा ली, वह किसी भी व्यक्ति को हिलाकर रख दे, क्योंकि एक तरफ जहां वह बुरी तरह से बीमार थे, वहीं दूसरी ओर उनकी फाइनेंशियल हालत भी काफ़ी खराब हो चुकी थी। और फिर वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद क्रिकेट जब दोबारा से शुरू हुआ, तब डॉन ब्रैडमैन ने अपना आखिरी टेस्ट 1948 में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला और यहाँ पर वह बिना खाता खोले हुए आउट हो गए। और फिर इसी टेस्ट मैच के बाद से ही उन्होंने रिटायरमेंट का फैसला लिया। हालांकि रिटायरमेंट के बाद भी वह अलग अलग पदों पर काम करते हुए ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट को काफ़ी आगे लेकर आए। और फिर 25 फरवरी 2001 को आखिरकार 92 साल की उम्र में इस महान खिलाड़ी ने दुनिया को अलविदा कहा। और वहीं अगर डॉन ब्रैडमैन की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 1932 में जेसी मार्था मेंजिन से शादी की थी, जिनसे कि उन्हें एक लड़का जॉन ब्रैडमैन और एक लड़की शर्ली ब्रैडमैन भी है। और दोस्तों, डॉन ब्रैडमैन ने अपने करियर में किस देश के खिलाफ कितने रन्स बनाए, वह भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ 5 मैचेस खेले, जिसमें वह 178.75 की औसत से 715 रन बनाए। तो दोस्तों, यह थी कहानी इतिहास के सबसे महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन की। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जरूर पसंद आई होगी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।